रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, रिवर प्रोजेक्ट देखे थे। उसमें एक इससे पहले जो था उसमें 10-11 मिनट में देखे थे, उसमें केवल ये बात की चर्चा की गई थी एंड ओनली दैट पॉइंट वाज डिस्कस। था क्या, ये देखो, मेरा फोकस ये है कि यदि मुझे कुछ भी नहीं पता है तब भी उस टॉपिक के बारे में मतलब कैसे उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। ये लिंकिंग प्रोजेक्ट एक वर्ड में क्या आता है, वन वर्ड जब इसको करते हैं तो, जो कि ये दो रिवर है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो रिवर है। तो जो जिसके जिस रिवर के अंदर एक्सेस वाटर है, ठीक, एक्सेस या सरप्लस वाटर, सरप्लस वाटर, उसको जिसमें कम है, वाटर डेफिसिट है, उसमें इसको ट्रांसफ़र करना। बस एक लाइन में जब देखे तो ये, अब इसके पीछे बहुत सारे कहानी आता है क्या, ये करेंगे तो कैसे करेंगे, हाउ हाउ कैसे होगा, फिर उसके बाद इसके क्या एडवांटेज है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या होगा, ठीक, कि वाइबल है कि नहीं है, मतलब ऑल डायमेंशन इसके जब डिस्कस करेंगे, ठीक, तब पूरी क्लियरिटी आ जाती है। तो अभी देखो, इससे पहले जब देखे थे सरप्लस वाटर के बारे में देखे थे, तो जस्ट क्या देखे थे, ओ जैसे कि हम लोग ने ये देखी, चलो ये हो गया, इंडिया का मैप हो गया, इंडिया का मैप हो गया, ठीक। उसमें हम देखे थे यार सरप्लस वाटर के बारे में बताए थे। अब देखो सरप्लस वाटर ये नॉर्दर्न प्लेन की रिवर में कैसे हो रहा है, इधर ये डेक्कन प्लेटू, इधर के रिवर में सरप्लस वाटर कैसे आएगा, ठीक। या राजस्थान में कोई रिवर है तो उसमें सरप्लस वाटर है कि नहीं है, डेफिसिट वाटर, वाटर डेफिसिट है क्या है, लेस वाटर है क्या है, इधर ये छोटा नागपुर प्लेटू है तो उसमें क्या है, ये देखे थे। तभी तो सबसे पहले मुझे जब ये पता रहेगा सरप्लस वाटर के पीछे का कॉज क्या है, ठीक। यदि सिंपल सी देखेंगे तो बोलोगे जो भाई यदि बारिश ज़्यादा होगी, बारिश रेन, तो वाटर सरप्लस होगा, हम्म, ठीक। तो अब ये जो है सरप्लस वाटर वो मानसून से रिलेटेड है, ठीक, ठीक। अब देखो मानसून, तो ये मानसून से रिलेटेड है ना, क्योंकि अपन देश में कितने 80% प्लस जो बारिश जो होती है वो मानसून के थ्रू, कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू होता है इधर। फिर उसके बाद क्या, दूसरा चीज़ हम देखी थी कि जो कुछ रिवर ऐसे हैं, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेट या हिमालयन रिवर जितना भी है, हिमालयन रिवर जितना है वो मानसून के, उस रिवर में मानसून के अलावा दूसरा फैक्टर क्या है, ग्लेशियर, ग्लेशियर बताए देखे थे, जो ग्लेशियर, अब ग्लेशियर की ये हो गया, मान लो ये इधर ग्लेशियर है, ठीक। तब इस ग्लेशियर में जो आइस कैप है, ये आइस कैप है, तो ये आइस कैप जितने भी हैं, तो इसके मेल्टिंग मेल्टिंग से भी सरप्लस वाटर को इन्फ्लुएंस करेगा, उसमें इम्पैक्ट डालेगा नहीं। तो अब उसको अब इसका मेल्टिंग जो है किससे रिलेटेड है,
मेल्ट कैसे होता है, सिंपल से उसके पीछे की रीजन क्या है। कोई आइस कैप हो गया या कोई ग्लेशियर है, मेल्ट क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन। बहुत सारे रीजन हो सकता है, वो तो देखना होगा। अब फिर बोलोगे कि मैं टॉपिक से डेविएट कर जाता हूँ, यार डेविएट तो करना पड़ेगा, पीछे देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि ये है, ये माउंटेन रीजन है, ये इधर इसका आइस कैप है, ये आइस कैप है, ये आइस कैप हो गया, ठीक। ये मतलब ग्लेशियर है। इसके मेल्टिंग, यहाँ से ये रिवर फ्लो कर रहा है, तो इसका मेल्टिंग, मेल्टिंग के लिए आपने क्या देखा है, मेल्ट कैसे करेगा, आइस है तो टेम्परेचर, फिजिक्स, टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेगा तो आइस मेल्ट करेगा, ठीक। तो यहाँ का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा, इधर का टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ठीक। एक फैक्टर, एक फैक्टर, लेकिन अभी एक दूसरा चीज यदि देखें, क्या एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी, हम्म, आइसोस्टेसी होता है, जिसमें क्या कोई सा भी मान लो काइंड्स ऑफ ये क्या है, स्ट्रक्चर है, माउंटेन है, प्लेटू है, ये अपने आप को किस तरह से बैलेंस करता है। क्योंकि जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं क्या होता है, एक तो सियाल है, सीमा है और नीफे है, जो कि क्रस्ट मेंटल और नीफे के बारे में जानते हैं, क्रस्ट मेंटल और नीफे के बारे में जानते हैं। तो इसका जो वेट है, तो इसके वेट में थोड़ा सा चेंजेज आने पे तो इसका जो वजन है, क्योंकि मैग्मा क्या है, मैग्मा मैग्मा क्या मोल्टेन स्टेज में है, मोल्टेन स्टेज में है, तो इसका यदि वेट चेंज होगा तो इस ये जो इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, इस पे जो है प्लेट है, इस पे फ्लोट कर रहा है, तो इसके वेट चेंज करने में तो या तो ये नीचे जाएगा, ये स्ट्रक्चर नीचे जाएगा, धंस जाएगा, या या क्या आ सकता है, ऊपर आ सकता है। मान लो वेट बढ़ जाए तो नीचे आएगा, और वेट कम हो जाए तो ऊपर जाएगा। तो ये अपने आप को जिस तरह से बैलेंस करता है, वो हो गया एसोस्टेसी, जो स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपको इंडिया में ही मान लो ना, इंडिया के अंदर ही ये प्लेन हो गया, ये आपका हिमालयन रीजन हो गया, डेक्कन हो गया, छोटा नागपुर हो गया, ये रीजन हो गया नॉर्दर्न सरकार, जो आपका ईस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट है, ये अरावली है। तो ये सब कैसे इस्टेब्लिश है अपने आप को, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में जब हम पढ़ते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर जब अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तब जानते हैं कैसे कैसे वो कौन कौन सा लेयर होता है, कौन कौन सा क्रस्ट क्या है, मेंटल का क्या है, फिर नीफे क्या है। तो ये स्ट्रक्चर इसी जोन में लाई करता है ना। और ये क्या है, मेंटल का जो पार्ट है उसमें ये फ्लोट करता रहता है। अब इसका ये पार्ट कट गया तो इसका वेट तो कम हो जाएगा ना, वेट कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा तो क्या हो सकता है, ऊपर जा सकता है। तो इसमें फिर देखे थे काइंड्स ऑफ थ्योरी देखे थे, जिसमें किसका, जॉली का क्या था, हिस्कानन का क्या था, प्राट का क्या था, उस सब का जो थ्योरी था देखे थे। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट है, बट आई जस्ट वांट टू clarify the reason behind these all topics। तो देख लिए, तो आइस मेल्टिंग देख ली, तो आइसोस्टेसी भी इसको फक डालेगा। तो आइस मेल्ट से भी सरप्लस वाटर हो सकता है, ठीक। क्लाइमेट चेंज से भी सरप्लस वाटर हो सकता है। एक ग्लेशियर आउटबस्ट, ग्लेशियर ग्लेशियर आउटबस्ट, जैसे देखो ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर आउटबस्ट क्या होता है, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, ये एक ग्लेशियर है, ठीक, ठीक, ठीक। अब इसमें जो मेल्ट होने के बाद ये क्या होता है, इसका वाटर जो है, ये इस यहाँ आके ये ऐसे करके स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक, ठीक। और ये वाटर जो है
ये यहाँ के स्टोर होता रहता है, यहाँ पे मेल्ट किया और ये इसके जो माउंटेन है उसके मतलब नीचे की तरफ यहाँ पे ये स्टोर होता रहता है, और रिवर के लिए थोड़ा सा ये ऐसे करके निकलता रहता है, यदि कोई रिवर फ्लो कर रहा है तो इसके थ्रू होता है। सडनली क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है इसका, जो वाटर को यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है, इस स्ट्रक्चर के अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाता है या टूट गया किसी भी वजह से, पतला हो गया, क्योंकि ये भी क्या है, आइस का बना हुआ ये स्ट्रक्चर। हाँ, ये पतला हो गया, टूट गया, तो सडनली जब वाटर का फ्लो, जो कि मान लो कि एक पतले से इससे रिवर के अंदर वाटर आ रहा है, अब एक ही बार में ये ऐसा करके टूट गया, तो जो ग्लेशियर से जो यहाँ पे जो ग्लेशियर लेक है, इसको क्या बोल सकते हैं, ये ग्लेशियर का लेक भी बोल सकते, ग्लेशियर लेक है, तो सारा वाटर्स एक ही बार में जब फ्लो कर जाता है, तो आप देखे थे ना अभी उत्तराखंड में इस तरह के डिजास्टर आते रहते हैं, ग्लेशियर आउटबर्स्ट होता रहता है। तो उससे भी क्या होता है, सरप्लस वाटर आ गया। ठीक, अब सरप्लस वाटर को हम लोग यहाँ देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एफिशिएंट डेवलपमेंट, ये सब है। एफिशिएंट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। अब देखो ये रिवर है, अब इसमें सरप्लस वाटर आ गया, ये इसका बेसिन हो गया, चलो ये बेसिन हो गया, ठीक। तो रिवर का प्लेन होता है ना, ये इसका प्लेन हो गया, मैदान हो गया, इसमें अकॉर्डिंग टू वाटर का जितना अमाउंट होता है उससे इसके ये इधर बढ़ता रहता है, घटता रहता है, ठीक। अब ये सरप्लस वाटर इसमें आ गया, अब क्या होगा, इसकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, तो अब क्या करते हैं, तो ये इधर फैल जाता है, इधर चला जाता है, तो उससे क्या आता है, फ्लड। फ्लड, अब फ्लड आने से क्या होता है, हाँ मे बी इसको मान सकते हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि एलिवियल सॉइल नए नए मिट्टी रिवर के थ्रू आता है, तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, ठीक है, बढ़िया है। और सारे भी आते हैं, कुछ इकोसिस्टम में चेंजेस आता है, ये सब चीज़ ठीक है। लेकिन अब जब देखोगे फ्लड आने से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, कितना इकोनॉमिक लॉसेज होता है, कितना ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है। हम्म, तो फ्लड एक प्रॉब्लम है ना, उसको तो दूर तो करना चाहेंगे ना, ठीक। तो एक ही है, तो अब देखो ये हो गया, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इस रिवर से जोड़ेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। तो वही तो उसका एडवांटेज हो जाएगा, वही तो एडवांटेज होगा। फिर देखेंगे कैसे करेंगे, वो देखेंगे। अब देखो, अब इसको हम ऐसे करके यहाँ से इस रिवर को ऐसे जोड़ा, ठीक। तो यहाँ पे क्या एडवांटेज हो सकता है इस रीजन में, यहाँ पे क्या एडवांटेज हो सकता है, तो सबसे पहले क्या होगा, फ्लड का प्रॉब्लम दूर हो सकता है, ठीक। ये वाटर को इधर लेके चलेंगे तो फ्लड तो नहीं होगा। हम्म, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ पानी आ गया, तो यहाँ पे पानी की कमी दूर हो जाएगी, तो वाटर की जो अवेबिलिटी हो जाए होगी, वाटर की अवेबिलिटी हो जाएगी, तो जो वाटर स्ट्रेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे, वाटर स्ट्रेस या लेस वाटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था, वो तो दूर हो जाएगा। कैसे, कैसे, पानी है तो ऑब्वियसली है कि एग्रीकल्चर तो हो सकता है, मतलब वाटर के बिना तो वाटर एग्रीकल्चर तो मतलब अदर फैक्टर यदि फेवरेबल है या वाटर अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है। हमारे देश में क्या एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एग्रीकल्चर तो हो सकता है,
अब देखो इधर का जो लोग रह रहा है इस रिवर में, या मान लो ये इधर इसको इसको ऐसे करके जोड़ रहे हैं, ये है ना, इससे ऐसे करके जोड़ रहे हैं ना, इधर इधर पानी नहीं है, तो यदि हम इस यहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, तो लोगों के लिए क्या मिल गया? हम्म, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, यदि वाटर अवेलेबल है तो ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर वो भी सॉर्ट आउट हो सकता है। ठीक, ठीक। अब जब यहाँ पे एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो यहाँ के लोग, जो यहाँ के लोग, जो यहाँ के लोग हैं, या यहाँ के लोग हैं, ठीक, ये क्या नहीं करेंगे? माइग्रेशन नहीं होगा, माइग्रेशन नहीं होगा यहाँ से। अब माइग्रेशन कहाँ कर रहा है? ये यहाँ पे मान लो कि ये एक सिटी है, ये एक सिटी है, तो ये सिटी में जो माइग्रेशन करते हैं वो नहीं होगा, तो फिर सिटी में जो प्रॉब्लम होता है माइग्रेशन के थ्रू वो नहीं हो सकता है। ठीक, तो क्या डोमिनो इफेक्ट है। ठीक। अब देखो यदि यहाँ का वाटर है और एग्रीकल्चर भी हो रहा है, अब फिर देखेंगे ये किसको कहाँ क्या एरिया स्पेसिफिक भी देखेंगे ना, जैसे कि मान डेक्कन गंगेटिक प्लेन से हम इधर किधर देख ही लेते हैं यार। बस ये सोचने की बात है इसमें, हम ये देखो ना, ये देखो ना, देखो ये रिवर है, गंग ये है गंगेटिक प्लेन, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका विंध्यन रीजन है। तो अब इस यहाँ पे अभी तो हुआ है ना, केन बेतवा को जोड़े हैं, केन बेतवा को जोड़े हैं ना यहाँ पे इस रिवर को, हम्म, केन का वाटर को बेतवा में सरप्लस वाटर को इसमें ऐड किए हैं। अब यहाँ पे देखो यदि हम इसको इस गंगेटिक रिवर को कहाँ जोड़ देते हैं, इधर के ये जो इस रीजन के अंदर दंडकारण्य रीजन के अंदर, जो आपका इधर आ जाता है छत्तीसगढ़ उड़ीसा, मतलब नॉर्दर्न ये सदर्न उड़ीसा, उड़ीसा की तरफ छत्तीसगढ़ इस सब की तरफ जोड़ देते हैं, तो वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। अब दूसरा चीज़ भी डिपेंड करता है कि वाटर है तो सॉइल कैसी, सॉइल का क्वालिटी कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर फिर डिसाइड होगा। अब जब एग्रीकल्चर कौन सा यहाँ पे होगा तो उससे क्या हो सकता है, एग्री बेस्ड, एग्री प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री भी आप लगा सकते हैं, इंडस्ट्री भी लगा सकती हैं, क्या स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुआ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। उसी से क्या होगा फिर, एम्प्लॉयमेंट के सोर्स जनरेट होगा, हुँ? लोगों का इनकम बढ़ेगा, आज जैसे ही इनकम बढ़ेगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा तो बेटर एचडीए मिलेगा आपको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आपके बेटर स्किल्ड मैन पावर होगा। ठीक। अब देखो एक तो ये देख लिया एग्रीकल्चर से जो होगा उसे क्या आप कर सकते हैं, कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इस तरह को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब ये देखो इस रिवर से, इस रिवर के थ्रू हम केवल अभी देख रहे हैं एडवांटेज क्या क्या है,